जय हिंद गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह का टाइम है। मैं हूँ अभी सिलीगुड़ी के अंदर और ये मेरा रूम है। आप लोगों को दिखा देता हूँ क्योंकि ये बड़ा ऐतिहासिक सा रूम है। मैं अभी तक जितने भी स्टेज मैंने किए हैं सबसे छोटा रूम था और बस ये इतना ही है। तो हर तरीके के रूम्स में आपको रुकना पड़ता है, हर तरीके का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। बट ये रूम काफ़ी छोटा था बट कन्वीनियंट बहुत था क्योंकि विंडो बिल्कुल सामने है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बोर्ड्स काफ़ी सारे हैं, गीज़र प्रॉपर है तो, और साफ़ सफाई सब कुछ था। तो ऐसे रूम्स में छोटे होने से प्रॉब्लम नहीं आती, तब ज़्यादा आती है जब होटल वालों ने काम नहीं करा रखा है, होटल वालों ने चीज़ें ढंग से नहीं कर रखी। बट अब मैं सिलीगुड़ी हूँ और सिलीगुड़ी से अब मैं आगे निकल रहा हूँ कोलकाता। कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ में अभी तक मैं 17 से 18,000 20,000 के आसपास किलोमीटर कवर कर चुका हूँ और अभी और 2-3 हज़ार किलोमीटर एस्टिमेटेड 23,000 मुझे लग रहा है दिल्ली तक जाएगा। और यहाँ से अब मैं नीचे निकलूँगा कोलकाता। दिल्ली से मैंने शुरुआत की थी, उसके बाद मैं गया लद्दाख से फिर मैं गया कन्याकुमारी, केरला और गोवा महाराष्ट्र होते हुए कन्याकुमारी पहुँचने के बाद मैं तमिलनाडु, उड़ीसा, वहाँ से आया वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल से मैं आया ऊपर बक्सा, और बक्सा के बाद मैं गया सीधा असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड, और उसके बाद अरुणाचल नहीं जा पाया, मणिपुर नहीं जा पाया क्योंकि बारिश का सीज़न था और कुछ रीजंस की वजह से। बट फिर से नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर आऊँगा। और वहाँ से फिर मैं आगे गया नागालैंड से फिर मैं वापस आया असम से। उसके बाद मैं आगे पहुँचा बंगाल, और बंगाल से फिर मैं गया भूटान से फिर मैं आगे गया सिक्किम में नाथुला वगैरह पूरा कवर करके अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं नाथुला सिक्किम से होते हुए अब आया हूँ सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से अब मैं जाऊँगा कोलकाता, और कोलकाता से फिर आगे बिहार, यूपी और फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली। तो ये रूट रहेगा और ये अभी तक का जर्नी है। अभी मेरी बहुत सारी चीज़ें टूट चुकी है, मेरा फ़ोन टूट चुका है, ग्रोपो का अडेप्टर टूट चुका है, मेरी बाइक टूट चुकी है 2-3 बार। तो अब मैं कोलकाता जस्ट पहुंचना चाहता हूं जल्दी से, ताकि मैं सारी चीज़ें ठीक करा सकूं और फिर प्रॉपरली चीज़ें शूट कर सकूं, डॉक्यूमेंट कर सकूं। क्योंकि अभी मुझे भी गैजेट्स वगैरह ना प्रॉपर होने की वजह से मज़ा नहीं आ रहा है और वही रीज़न है कि वीडियोज़ भी ढंग से नहीं बन पा रही हैं। बट अब मैं यहाँ से निकलता हूँ कोलकाता के लिए, जल्दी से पहुँचता हूँ कोलकाता और फिर सब चीज़ें ठीक करा के फिर से काम करेंगे प्रॉपर तरीके से शुरू।
तो गाइस अभी मैं पहुंचने वाला हूं, सिलीगुड़ी से निकला हूं, करीब 80-100 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया है। और लगेज जो आप मेरा देख सकते हैं पूरा इस तरीके से, पूरा लगेज जो है एक साइड पे बेंड हुआ है। ये सारा इस तरफ हो गया है, क्योंकि जो दूसरी साइड थी वो टूटने की वजह से एक ही साइड पे सारा लगेज मुझे बांधना पड़ रहा है। बट ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं आया। पर वापस जाने के बाद, दिल्ली में जाने के बाद मेरे को चेंजेस कराने पड़ेंगे। और यहाँ से आज मैं डायरेक्ट तो कोलकाता नहीं जा रहा, क्योंकि एक दिन में अभी मैं 550-600 किलोमीटर नहीं चला रहा, 570 किलोमीटर है। तो स्टॉप लूँगा मैं पहुँच के, और अभी 250-300 किलोमीटर के आसपास जो है मैं आज ड्राइव करूँगा। और अभी मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। सिलीगुड़ी में कल रात को बहुत बारिश हुई थी, बहुत अच्छा मौसम है। बंगाल में आते ही मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि गर्मी, लैंड एरियाज़, नेशनल पार्क, फॉरेस्ट एरियाज़, और उसके अलावा आपकी बारिशें, तो ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत सूट करती हैं पर्सनल लेवल पे। हालांकि जाता मैं हर जगह हूँ ताकि हर जगह को कवर कर सकूँ, बट एक होता है पर्सनल फेवरेट, तो उसमें मेरा ओशियन, माउंटेन्स, वाइल्ड लाइफ, लैंड। माउंटेन थोड़ा मेरा लास्ट ऑप्शन रहता है। माउंटेन मुझे ज़्यादा जाना पसंद नहीं है, पर हाँ काम के लिए जाना पड़ता है तो ज़रूर जाते हैं, बट लास्ट ऑप्शन रहता है ठंड और माउंटेन, ये मेरा लास्ट ऑप्शन है। इसके अलावा जहाँ पे भी बारिशें, समुंदर, बीचेस, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में मेरा बहुत अच्छा मूड रहता है। तो अब यहाँ से मैं बढ़ता हूँ आगे, और आगे अब निकलता हूँ कोलकाता की तरफ। सो गाइस अभी मैं हूँ नेशनल हाईवे 12 पे। पहले आप लोगों को रोड की अपडेट दे देता हूँ कि जितने भी लोग अगर ईस्ट इंडिया आने वाले हैं तो सबसे पहले तो कोलकाता आप अपने हिसाब से पहुँच सकते हैं रूट चेक करके। कोलकाता से फिर आप जब यहाँ पे आएंगे, सिलीगुड़ी के लिए आएंगे, तो सिलीगुड़ी के लिए बेस्ट रूट जो है वो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, नेशनल हाईवे 27 और नेशनल हाईवे 12, दो नेशनल हाईवेज़ हैं। थोड़ा पार्ट बिहार का भी आता है, ये थोड़ा आपको लंबा पड़ेगा, पर ये नेशनल हाईवे प्रॉपर तरीके से बने हुए, स्मूथ क्वालिटी और बड़ी क्वालिटी के हाईवेज़ हैं। तो मेजरली आपको ये वाला रूट फॉलो करना है कि आप कोलकाता से निकलें नेशनल हाईवे 27 को पकड़ के, और फिर 27 जहाँ पे पॉइंट से नेशनल हाईवे 12 पे मुड़ रहा है, आप वहाँ से फिर सिलीगुड़ी पहुँचे। तो 27 और 12 को दिमाग में लेके चलिए। और एक एक्सपीरियंसेस बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्या इशू रहता है कि जो टूरिस्ट है ना, जो मतलब आपकी फैमिलीज़ भी हैं स्पेशली, और जो बच्चों के साथ लोग घूम रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, एक नेगेटिविटी सी आपको टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा मिलेगी कि आपको ऐसे ना पूरा जैसे स्कैम जैसी चीज़ होती है ना, कि पूरा दबोच लो इंसान की, जितनी जेब में पैसा सब निकाल लो। इसी तरीके के बहुत सारे होटल्स होते हैं। ट्रैवलर्स जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को इशू नहीं आता, क्योंकि हम कंटिन्यूसली चीज़ें देख देख के बहुत ओवर स्मार्ट हो जाते हैं कि रोड ट्रैवल कर रहे हैं। पर बेचारी जो फैमिलीज़ हैं, जो घर से निकली हैं, वो 800 रुपये के कमरे के उनसे 2000 मांग रहे हैं, 1600 मांग रहे हैं। और मैं सिर्फ सीज़न ऑन होने की बात नहीं कर रहा, खाने की टेबल पे उनसे पानी की बोतल 20 की है, उनसे 30 ले रहे हैं। उसके बाद खाने में आधी चीज़ें झूठी जोड़ दी। तो अभी मैं पीछे एक ढाबे पर रुका था, और ये मैं पूरे
सारे एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर स्पेशली बात नहीं कर रहा। बहुत मोस्टली रीजन जो इंडिया में टूरिस्टिक प्लेसेस हैं, जो जहाँ लोगों को दिख जाता है कि सामने वाला जो है ये इसको आराम से लूटा जा सकता है, वो चीज़ आपको बहुत होती मिलेगी। तो अभी मैं ढाबे पे था और एक फैमिली वहाँ पे खाना बना रही थी, तो खाना वाना खाने वगैरह का उनसे मैंने एक स्प्राइट की बोतल ली। तो जब मैंने उनसे, क्योंकि अभी मेरे की आदत हो गई है, मैं जिस भी जगह जाता हूँ पहले उनसे रेट पूछता हूँ, फिर जो रेट मुझे देने के लिए सही लगता है, मगर मुझे लगता है कि मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अगर 20 रुपये की बोतल मुझे 30 की दे रहे तो मैं नहीं लेता, ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। वैसे ही मैंने उनसे पूछा कि छोटी स्प्राइट दे दीजिए, उन्होंने बोला छोटी स्प्राइट दे दीजिए 20 रुपये वाली। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अब मैंने भी बोला, उन्होंने भी हाँ किया इस बात पे। बाद में जब मैं पूरा बिल देने वाला हो रहा हूँ तो मुझे कह रही है कि स्प्राइट जो है वो तो 25 की है। मैंने कहा आपसे मैंने 20 रुपये की बात की थी और 20 रुपये बोला था। तो बोलते हैं नहीं ये तो 25 रुपये की है, हमें ठंडी करनी पड़ती है, ओवर चार्ज होता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलिए आपको ठंडा करना पड़ रहा है, उसका भी ओवर चार्ज है, आप 25 ले लीजिए। पर अगर मैं आपसे उस चीज़ पे राज़ी हो रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे छोटी स्प्राइट चाहिए 20 वाली आपके पास है, तो आप बोलिए कि नहीं हम उसे 25 की बेचते हैं क्योंकि ठंडी करके देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर बाद में बिल में, ये तो मैं आपको सिर्फ छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ, ऐसे ही बहुत सारे होटलों में मेरे साथ हुआ कि मैं पहुँच गया, मैंने होटल लेने के लिए बंदे को बोला मेरा 5-7 दिन का स्टे है और इसके लिए मुझे स्टे करना है, मुझे शूट वगैरह करना है। वैसे ही जैसे ही मैंने उस बंदे को बोला कि आप 2 दिन की पेमेंट ले लीजिए और बाकी मैं फिर आपको सुबह करता हूँ, क्योंकि रात को होटल में रुकने के बाद सुबह तक चीज़ें समझ आती हैं। तो मैंने 2 दिन की पेमेंट करी और उसके बाद सुबह वो बंदा मुझे कहता है कि हमारे पास तो 2 दिन का स्टे अवेलेबल है, 5 दिन जो है वो किसी ने बुक कर रखा है। अब उसको कहता है वीकडे के 2 दिन जो उसके वेस्ट ना हो, इसलिए उसने 2 दिन मुझे दे दिए और मुझे बताया नहीं कि 5 दिन आगे जो है बुकिंग है। अब एक स्टेट में जाके अगर मैं 2-2 दिन में होटल चेंज करता रहूँगा तो मेरे लिए सोचिए कितनी सरदर्दी की बात है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं मेरे साथ, तो फिर भी ना के बराबर है। मैं फैमिलीज़ को देखता हूँ, फैमिलीज़ बेचारी जो है पोस्ट कर रही होती है इंस्टाग्राम पे हर जगह के, हमारे साथ ये इशू हुआ, कोई उनसे पार्किंग खड़ी है गाड़ी तो 100 रुपये मांग लेता है, 200 रुपये मांग लेता है। रूम की इमरजेंसी देखते हैं तो उनसे 3000 मांग लेते हैं, 5000 मांग लेते हैं। मतलब टूरिज़्म इंडस्ट्री में इतने बेईमान लोग हैं, इतने बेईमान लोग हैं, आपके इतने गंदे गंदे एक्सपीरियंस रहेंगे ना बहुत सारी जगहों पे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बेसिक टेक्निक मैं आपको यही बताता हूँ कि मुझे नहीं समझ आता कि लोग बुकिंग स्पेशली तो क्यों करते हैं, क्योंकि आधे होटल्स बुकिंग के हिसाब से चलते ही नहीं हैं। अब कहीं पे मैं था तो वहाँ पे मैंने बुकिंग की थी, मैं पहुँचा तो उन्होंने कहा सर रूम तो दे रखा है। फिर मैंने कंपनी को फ़ोन किया, कंपनी बोलती कि हम बात करते हैं, तो कंपनी को कहते हैं जी उनके पास वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है। अरे मैं पूरा इंडिया राइड कर रहा हूँ, मेरे पास वैलिड आईडी प्रूफ नहीं होगा क्या? तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं और फैमिलीज़ को कहूँगा कि बहुत स्मार्ट होकर ट्रैवल करें, ज़्यादा ट्रैवल करें, सस्ते में करें ताकि आप सीख पाएँ। हम लोगों के साथ स्कैम नहीं हो पाते, पर आप लोगों के साथ मेजरली जो फैमिलीज़ घूमती हैं बहुत सारे स्कैम होते हैं। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, उनका मूड ख़राब हो जाता है, दिन ख़राब हो जाता है, वो बेचारे किसी को कुछ बोल नहीं पाते। और फिर इस सेक्टर में क्या होता है कि फैमिलीज़ को बदतमीज़ दिखाया जाता है कि तो साले बहस करते हैं, ये तो स्टेट से आए हैं, ये इसलिए ख़राब लोग हैं। भैया आप नो डाउट टूरिस्ट भी बहुत जगह गलत होंगे, पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा तब चिढ़ता है जब उसके साथ बेईमानी हो रही होती है, उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है और हर टूरिज़्म इंडस्ट्री में यही हाल है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि राइड करते वक्त या ट्रैवल करते वक्त क्या क्या चीज़ों का मेजरली ध्यान रखना है। और खैर इस नेशनल हाईवे 27 और 12 की अपडेट मैंने आपको दे दी। बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी का नेशनल हाईवे, पेट्रोल पम्प अवेलेबिलिटी 24 आवर्स ये सारा मूव करता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ था। मेक श्योर आप आ रहे हैं दिल्ली टू सिलीगुड़ी टू कोलकाता तो यही रूट लें, 27 और 12 को पकड़ के चलें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ऑल्टरनेट रूट भी देखना चाहते हैं, मैंने इस पर राइड किया तो मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। बाकी अब मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे कोलकाता के लिए। गुड इवनिंग गाइज, और अभी रुका हूँ मैं, अभी बताऊँगा सारी स्टोरी। और मेजरली जो मेरी बाइक है, बार बार मैं कह रहा था कि वो कई जगह से टूटी है, मेरा फ़ोन टूटा, बहुत सारी चीज़ें टूटी और उसी वजह से अभी मैं रिकॉर्ड भी ढंग से नहीं कर पा रहा। अमेजिंग सी चीज़ दिखाता हूँ कि भगवान कृष्ण जो थे उनके हाथ में जो चक्र था वो ये है। जोक सपाट, ये मेरी बाइक की डिस्क ब्रेक है पीछे की, ये जो आपको दिख रही है ये चक्रव्यूह जो है ये मेरी बाइक की डिस्क है। और अभी उसकी बैरिंग दोबारा टूटी,
डिस्क जा चुकी है और नॉर्थ ईस्ट के रोडों ने मेरी बाइक को ऐसे डैमेज किया है कि मैकेनिक तक को समझ नहीं आ रहा। कोई मैकेनिक कह रहा है कि इसकी डिस्क ख़राब है, कोई कह रहा है शॉकर ख़राब है, कोई कह रहा है बेयरिंग ख़राब है, कोई कह रहा है जो पीछे की ABS होती है वो ख़राब है। सारे मैकेनिक कंफ्यूज हो चुके हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ। और अगर मैंने रॉयल एनफील्ड पे खड़ी कर दी बाइक ले जाके तो मुझे 25-30 हज़ार का बिल थमा देंगे, जो कि मैं नहीं करने वाला। और अपनी तरफ से बस मैं आज भी मेरा 2 घंटा ख़राब हुआ उसे ठीक कराने में। और ये जो है अब शायद ये मुझे दिल्ली अपने साथ लेके आना पड़े। ऐसे तो मेरे बाइक के पीछे होना चाहिए था, बट सिंगल ब्रेक पे अब शायद मुझे आना पड़े और दिल्ली शायद सिंगल ब्रेक पे पहुंचना पड़े। पर एनीवेज अभी कोलकाता में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये छोटे छोटे कमरे होते हैं सिंगल पर्सन के लिए, मेरे लिए बहुत सही है। थोड़ा छोटा पर वेंटिलेशन पूरी है यहाँ पे, पूरा अच्छी हवा आएगी। ऐसे ही मैं एक सिलीगुड़ी में भी सेम कमरे में रुका था कि इस तरीके जो कमरे रहते हैं इनमें सिंगल बेड रहता है। और अभी आप ये देखिए पूरा ढंग से बना हुआ है। अभी मैंने अपना सामान वगैरह ओपन करा है। तो मेजरली यही आप लोगों को मैं दिखा रहा था कि कितनी कष्ट और कठिनाइयाँ जो हैं वो मुझे झेलनी पड़ जाती हैं कहीं कहीं पे। बट ट्रैवल का पार्ट यही है, लर्निंग प्रोसेस इसी से होती है। और बाइक का इतना काम मैं तभी सीख पाया जब मैंने इतने धक्के खा लिए। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप ट्रैवलिंग करते रहें और इन चीज़ों से एक्सपीरियंस लेते रहें, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कल को आप हाईवे पे खड़े हो जाते हैं तो सॉरी एक डर रहता है इंसान के अंदर, और मेरे अंदर भी था पहले कि क्या हो जाएगा इस टाइप का डर। बट एनीवेज इसलिए ज़रूरी है। और अब मैं यहाँ पे करूँगा स्टे, और यहाँ से कल मैं निकलूँगा 350 किलोमीटर लगभग कोलकाता है। तो कल मैं भगवान की दया से कोलकाता पहुँच जाऊँ, यही प्रार्थना है। और फिर उस जाने के बाद में फिर सब रिपेयर करने वाले हैं। तो आज के दिन को करते हैं ख़त्म। टेक केयर, गुड बाय।